मधुबनी के विश्व जिला मुख्यालय में आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और इस आयोजन में मुझको शामिल होने का सौभाग्य मिला। मधुबनी शहर में इससे पहले नहीं आया, बहुत छोटा था, करीब 50 साल पहले पिताजी दरभंगा में अफसर थे और उस समय मधुबनी इसका अनुमंडल था, दरभंगे का अनुमंडल था। तब आया हूँ बचपन में, उसके बाद फिर कल ही आया मैं मधुबनी। अभी प्रोफेसर मंडल जी आप लोगों से कह रहे थे कि बचपन में बहुत दिनों तक मैं श्मशान की साधना से जुड़ा रहा और उसी समय मधुबनी के बारे में हमने सुना था। जब मैं श्मशान की साधना में अपने विद्यार्थी जीवन में था तभी मधुबनी जिले के बारे में मैंने सुना था। बिहार के 2 जिले हैं, 2 इलाके हैं जहाँ तंत्र की अच्छी पैठ रही है। बिहार का एक जिला है, अब जिला है बेतिया। बेतिया अघोरियों का मठ रहा है। बेतिया में बहुत ज्यादा अघोरी रहे हैं भारतवर्ष के। पहले की बात है, बेतिया जिला में, बिहार के बेतिया जिला में अघोरियों का बड़ा अच्छा समुदाय रहता था और मठ से, और लगभग उसी समय में दरभंगा के एक मधुबनी क्षेत्र में तांत्रिकों की अच्छी पैठ थी। कहा जाता है मधुबनी के बारे में कि वो झंझारपुर का जो इलाका है, उस इलाके के 10-12 साल के बच्चे रात को श्मशान चले जाते थे आदमी की खोपड़ी लेकर के साधना करने को। बहुत पहले इस इलाके में ये होता था और हम लोगों ने आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले सुना है कि मधुबनी के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे श्मशान में साधना करने के लिए चले जाते थे। मधुबनी का एक तांत्रिक था जिसने हिलेरी के मोटर बोट को दांत से रोका था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मधुबनी जाऊं और जरा मधुबनी के सुदूर इलाकों में घूमूं, अकेले चुपचाप। लेकिन अब तो वो स्थितियां नहीं है, मैं तो अकेले चल भी नहीं सकता, लोग चलने ही नहीं देते मुझको। और वह जो ख्वाहिश थी कि मधुबनी के गांव में श्मशान में घूमूं चुपचाप, ख्वाहिश तो मिटी नहीं है, छिपी है, लेकिन समझ में उसको दाब दिया है, उसकी जरूरत नहीं रह गई है। बहुत सारे मधुबनी के तांत्रिकों से मेरी भेंट है, वो गए हैं मेरे पास, मेरी उनसे बातचीत है और मेरा सौभाग्य कि मुझको मधुबनी आने का सुअवसर मिला, एक मौका मिला। आपने महोत्सव आयोजित किया जिसमें मैं आ पाया। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इस आयोजन में कोई गुरु नहीं है। हम लोग शिष्य हैं, शिव को अपना गुरु मानते हैं, इसीलिए ना कोई उपदेश होगा, ना यहाँ पर प्रवचन होगा। यहाँ हम लोग शिव गुरु हैं, इसकी चर्चा करने आए हैं, यही सुनने आए हैं, यही सुनाने आए हैं और यही समझने आए हैं। इसीलिए जब तक आप चुप नहीं रहेंगे, जब तक आप कोई बात सुनेंगे नहीं, जहाँ भी आवाज जाती है वहां से बैठ के कोई लाभ नहीं होगा। इतना वक्त बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, इस सर्दी और गर्मी दोनों मिले जुले मौसम में आए आप, क्या लाभ होगा जब सुनिएगा ही नहीं। यहाँ भी सांस करिएगा, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा था कि घर पे रहते। ये जो आयोजन है, ये जो कार्यक्रम हो रहा, इसका एक ही प्रयोजन है कि शिव जो गुरु है उनको हम अपना गुरु बना सकते हैं, उनको हम अपना गुरु बनाने की मना स्थिति में जाएं। ये कोई नई बात नहीं है कि शिव गुरु है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई नया तराना छेड़ा, नई बात छेड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के प्राचीनतम देवता शिव रहे हैं, सबसे पुराने देवता शिव रहे हैं। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं इस बात को जानते हैं। जब से लोगों को मालूम है कि महादेव देने वाले का नाम है, जब से लोग जानते हैं कि उनको आशुतोष कहा जाता है, जब से ये हमारे यहाँ परंपरा चली है कि महादेव को जल चढ़ाना है और अपनी आवश्यकता मांग लेनी है, अपनी जरूरतें मांग लेनी है उनसे, और मिलने का भी सिलसिला है, कभी भीड़ होती है मंडियों में।
सबसे ये भी मालूम नहीं कि वो गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु है। शिव को तो कहा गया गुरुओं के राजा है, गुराधिपति है शिव। ये शास्त्र बोलते हैं, ये साधु बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं। जब पहली बार मैंने कहना शुरू किया था मधेपुरा में 1982 में कि भैया महादेव को गुरु बनाइए, उन दिनों में वहाँ मैजिस्ट्रेट था, मैंने कहना शुरू किया उन लोगों को जो वहाँ के जिला स्कूल में पढ़ा हूँ, सहरसा जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी हूँ, 3 साल वहाँ पढ़ा हूँ, फादर मेरे वहाँ अफसर थे, और 3 साल में श्मशान जाता था, वहाँ जेल के बगल में श्मशान है, वहाँ मैं जाता था। अब तो वहाँ मंदिर बन गए। तो जब वही मैं स्टेट होते मैं गया, बहुत साल के बाद नौकरी में आया और सरकार ने मुझको वहाँ बदला, तो वहाँ के जो मेरे साथी थे उनको मैंने कहा कि आप शिव को गुरु मानिए, क्या 40 साल 50 साल से अपने शान जा रहे हैं। तो उन लोगों ने पहली बार मुझसे कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है, हाकिम जाने की महादेव गुरु छतीन, मुझको मैथिली नहीं आती, लेकिन उन लोगों ने कहा था हाकिम जाने की महादेव गुरु छतीन। मुझको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे जानता है कि शिव गुरु है, क्योंकि मैं ही नहीं जानता था। मैंने शिव को गुरु बनाया था भगवान समझ के, मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु होते, मैं नहीं जानता था। शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक मुझको ही नहीं पता था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता था। मैंने तो एक ख्याल आया था श्मशान की स्थापना करते करते 1974 में कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु कहीं नहीं है। बस एक ख्याल था, बस एक सोच आई थी मेरे दिमाग में, आ रहा था गांधी श्मशान में क्यों आई थी, छोड़ दीजिए ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई, लंबी कहानी है। दिल्ली में पंजा चढ़ा दिया आप पर, जरूर कुछ कारण होगा, क्योंकि बिल्लियां तो आदमी को देख के भाग जाती हैं। फिर दिल्ली ने पंजा क्यों चलाया आप पर भाई साहब, कुछ स्थितियां बिगड़ी होंगी, कुछ आपने बिल्ली को तंग किया होगा और तभी उसने पंजा चलाया, क्योंकि बिल्ली का पंजा चलाने का स्वभाव ही नहीं है, वो आदमी को नहीं चलाएगी, भागती है वो। तो मैंने ऐसा क्यों सोचा, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही नहीं है। बस मेरे दिमाग में यही बात आई कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, स्कूल में पंडित जी रटाए थे, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म गुरु परमात्मा है। इसी श्लोक के आधार पर मेरे दिमाग में आया कि गुरु भगवान है, शिव भगवान गुरु का ही नहीं है। भगवान मैंने सुना था कि शिव को कहते हैं, समझा नहीं था, सुना था। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका न्यूयॉर्क एक जगह है, देखा बहुत लोगों ने नहीं होगा। वैसे मैंने सुना था कि ईश्वर को शिव कहते हैं, शिव को ईश्वर कहते हैं, शिव को महेश्वर कहते हैं। अब तो समझा लूंगा, आपको समझाने की ताकत आ गई है, थोड़ी बहुत समझ आ गई है। उस दिन तक मैंने नहीं समझा था कि शिव भगवान कहते हैं, लेकिन सुना था कि महादेव को भगवान कहा जाता है। भारत की आध्यात्मिक धारा यही कहती है, इतिहास का विद्यार्थी मैं रहा हूँ और मैंने पढ़ा भी है कि ईश्वर के रूप में शिव को की संज्ञा दी गई है, शिव की संज्ञा में ईश्वर को शामिल किया गया है। एक ही सत्ता के 2 शब्द हैं। हमने शिव को भगवान समझ के गुरु बना लिया। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान हमने सुना था कि महादेव को कहते हैं, हमने महादेव को गुरु बना लिया। गुरु बनाया तो जरूर, लेकिन महादेव से मेरी कोई मोहब्बत नहीं थी, कुछ भी मैं नहीं जानता था शिव के बारे में, बल्कि उल्टी स्थिति थी मेरी। मैं चिढ़ता था महादेव से, इसीलिए चिढ़ता था कि मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में। बाद में मालूम हुआ कि सारा प्रेत नहीं, महादेव की तरफ नजर आता। मुझको लगता था कि भूतों प्रेतों भूतनाथ था, महादेव भूतनाथ नहीं है, झूठो किताब नहीं खाऊंगा। लेकिन क्या करिएगा, जब हिसाब में आ रही है कोई चीज तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। हिसाब मेरा था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, शिव को भगवान कहा जाता है, इसलिए मैंने शिव को गुरु मान लिया। गणित तो ठीक जाना था मेरा, लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा था। बड़ी खराब स्थिति थी। मंडल से बोल रहे थे ना कि मेरी पत्नी इनको बताती है कि साहब बहुत रोते थे, बैठ के साला कहाँ फंस गए।
धीरे धीरे जिस काम के लिए हम महादेव के पास गए थे, गुरु के पास गए थे, मेरा काम हो गया। काहे के लिए गए थे बताएं? चमत्कार सीखने के लिए गए थे। बहुत रद्दी काम के लिए गए थे। बहुत लोग तो बेटा मांगने जाता है, बहुत लोग तो भाई सुख मांगने जाता है, रोग से निवृत्ति मांगने जाता है। हम गए थे चमत्कार सीखने के लिए। बहुत छोटा डिमांड था, खाने पीने की दिक्कत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। हमको आ गया चमत्कार, कुछ नहीं किया, महादेव से गुरु माना, 1 साल रोए, सब होने लगा अपने आप। तब हमको लगा कि महादेव नाम का गुरु नहीं है, इस काम का गुरु है। ये जो हम लोग अखबारों में, शास्त्रों में, साधुओं की बोली में, शास्त्रों और बुजुर्गों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि शिव गुरु है, मालूम है हमको, ये नाम के गुरु नहीं है, ये काम के भी गुरु है। अब तक ये नाम के गुरु रहे हैं शिव, काम के गुरु जब तक कोई चेला नहीं बनेगा कैसे मालूम होगा? शिष्य बनेगा तब न मालूम होगा कि ये काम का गुरु है कि नाम का गुरु है। हमने कहना शुरू किया कि महादेव को गुरु बनाइए। शास्त्रों और साधुओं ने गलत नहीं कहा है कि वो जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। गुरु पद वहीं से निकला ही निकला है, वही जनक है दया पद दया के, वही जनक है गुरु भाव के। ईश्वर है तो जनक उनको होना ही होना है। ईश्वर में तो सारे गुण होते हैं, शिव को ईश्वर कहा गया, इसीलिए वो गुरु है। और शास्त्र भी बोलते हैं